जी हां, डेडली अटैक। पिछले कई घंटों से यूक्रेन में ये डेडली अटैक हो रहे हैं और लगातार ऐसा लग रहा है कि रूस ने ठान लिया है कि इस बार इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई बना देना है। हम यह क्यों कह रहे हैं, आइए जल्दी से आपको ये खबरें दिखाएं, आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है इस वक्त रूस और यूक्रेन में। बहुत ज्यादा बड़े हमले रूस ने यूक्रेन पर किए हैं पिछले कुछ घंटों में। ये खबर देखिए, यूक्रेन के कई इलाकों में रूस की बारूदी बारिश जारी है। कई इलाकों में यूक्रेन के रूस बारूदी बारिश कर रहा है। 125 घंटों से रूस की नॉन स्टॉप बमबारी से यूक्रेन हिल गया है। ज़पोरिज़िया, खार्किव, पावलोग्राद में रूस का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। पिछले कई घंटों से 125 घंटों से रूस यूक्रेन पर लगातार बमों की बारिश कर रहा है। आपको एक और दिखाते हैं बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। रूस के विध्वंसक हमले से हिल गया है ज़ेलेंस्की का किला। रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य बेस उड़ा दिए हैं। यूक्रेन को मिले नेटो के कई हथियार रूसी हमले में तबाह हो गए हैं। कई नेटो बेस यूक्रेन के उड़ाए हैं रूस ने, और कई सारे हथियार जो रूस यूक्रेन को नेटो से मिले थे वो रूस ने तबाह कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको दिखाते हैं जो बाखमुत से आ रही है। लेकिन पहले ये दो खबरें देख लीजिए। ये दो बड़ी खबरें जो इस वक्त आ रही हैं ये बताएंगी आपको कि इस वक्त रूस कितने बड़े हमले कर रहा है और यूक्रेन में चल क्या रहा है। दो खबरें दो तस्वीरों के साथ, और ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर तो बहुत अहम है। ये यूक्रेन के कई इलाकों में रूस की बारूदी बारिश चल रही है। रूस के विध्वंसक हमलों से ज़ेलेंस्की का किला हिल गया है। 125 घंटों से रूस की नॉन स्टॉप बमबारी से यूक्रेन दहल गया है। ज़पोरिज़िया, खार्किव, पावलोग्राद में रूस का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। नेटो से जो हथियार मिले हैं यूक्रेन को उसको रूस ने तबाह कर दिया है। आइए जल्दी से आपको अब दिखाते हैं कुछ और बड़ी खबरें जो बताएंगी आपको कि किस तरह से इस वक्त यूक्रेन में रूस ने बारूद का वहां पर बवंडर लाकर खड़ा कर दिया है। किस तरह से वहां पर बारूद बरस रहा है। बाखमुत में देखिए रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेनी कब्जे वाला इलाका वहां पर दहला कर रख दिया है। ये तस्वीरें देखिए, ये बाखमुत में हुए धमाकों की तस्वीरें हैं। टॉस 1A थर्मोबैरिक MLRS से हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक के बाद एक 10 से ज्यादा धमाके दिखे हैं। शहर में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों पर ये रॉकेट दागे हैं यहां पर रूस ने, और एक नहीं 10 हमले। ये 10 हमले देखकर आपको समझ में आएगा कि इस वक्त रूस कितना प्रचंड प्रहार इस वक्त यूक्रेन पर कर रहा है। और खबरें क्योंकि बहुत सारी आ रही है, बहुत बड़े बड़े अटैक हुए हैं इस वक्त यूक्रेन पर, इसलिए ज्यादा देर आपको एक खबर पर हम विजुअल नहीं दिखा पाएंगे। जल्दी से आपके सामने हम बहुत सारी खबरें लेकर आते हैं। एक बड़ा पैनल आज मेरे साथ है। यूजुअली जितने हमारे साथ गेस्ट होते हैं उनसे कई ज्यादा गेस्ट इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में है, क्योंकि आज हम आपके सामने इस पूरे अटैक की जो ये राउंड 2 शुरू हुआ है इसकी एक बड़ी हॉलिस्टिक पिक्चर रखना चाहते हैं। देखिए एक बड़ी खबर, पावलोग्राद पर हमले का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। ये पावलोग्राद क्यों खास है, इससे क्या होगा, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन ये वीडियो आप देखिए, वीडियो में एक बहुत बड़ा धमाका दिखा है। ये नाइट विजन कैमरे में, या कह सकते हैं आप सीसीटीवी में ये फुटेज जो रिकॉर्ड हुई है ये बहुत चौंकाने वाली है। धमाके में कई फीट ऊंचा आग का गुबार नजर आया है। रूस ने बॉम्बर से पावलोग्राद पर एक बम गिराया था और उस बम के धमाके की धमक 45 किलोमीटर दूर तक गई। 45 किलोमीटर दूर तक के दरवाजे और खिड़कियां इससे क्षतिग्रस्त हुए हैं। खिड़कियों के शीशे टूट गए। 45 किलोमीटर दूर तक ये शॉक वेव कहां तक गई और कितने TNT का इसमें इस्तेमाल हुआ था, आइए जब आपको दिखाऊंगा मैं ये बिग वॉल पर, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा अटैक था। आइए जरा बिग वॉल पर इस बारे में आपको बात दिखाता हूं मैं, ये कितना डेडली अटैक है रूस का। ये देखिए कई फीट ऊंचा आग का गुबार, ये देखिए आसमान से जैसे आग बरस रही है यहां पर। ये जो आप देख रहे हैं रूस ने बॉम्बर से ये बॉम्ब गिराया था। पावलोग्राद का ये वीडियो है और ये देखिए कैसे यहां पर जैसे लग रहा है रूस ने आसमान से आग बरसा दी है। ये एक वीडियो है, लेकिन यही एक वीडियो नहीं है, कई सारे वीडियो हैं जो ये बताते हैं कि कैसे रूस ने वहां पर शॉक वेव जब आई तो कैमरा तक हिल गया। शॉक वेव से कैमरा तक हिल गया। ये वहां पर कई फीट ऊंचा गुबार दिखा, आसमान तक धुआं दिखा है। रूस ने बॉम्बर से ये बॉम्ब गिराया। यहां पर 3 वीडियो आपको दिखाएंगे पावलोग्राद के। जरा पीछे वो 3 वीडियो दिखाई है यहां पर, और वो 3 वीडियो जब आप देखेंगे अलग अलग एंगल से आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पावलोग्राद में कितना बड़ा अटैक हुआ। ये यूक्रेन का मैप है, ये यहां पर पावलोग्राद पड़ता है, और यहां देखिए 3 वीडियो आपके सामने आ रहे हैं।
इन 3 वीडियो में पहले ये वीडियो देखिए, ये आसमान से कैसे थर्मोबारिक बॉम्ब से हमला किया है यहां पर। ये वीडियो नंबर 1 है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये एक तस्वीर नहीं है, और तस्वीर दिखाते हैं। वीडियो नंबर 2 देखिए, आसमान में रोशनी ही रोशनी दिख रही है। आसमान में ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर बिल्कुल कहर ढा दिया और आसमान से बारूद की बारिश करके रख दी रूस ने। यह वीडियो नंबर 2 है पावलोग्राद का। वीडियो नंबर 3 दिखाते हैं आपको, यहीं पर अभी वीडियो नंबर 3 आपको दिखाते हैं। ये पावलोग्राद आप देख रहे हैं, यूक्रेन में पावलोग्राद कहां पर पड़ता है मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो नंबर 3 देखिए, पावलोग्राद का वीडियो नंबर 3 जो आपको बताएगा कि किस तरह से वहां पर बहुत बड़ा अटैक रूस की तरफ से किया गया है। लेकिन खबर केवल इतनी नहीं है, असली खबर अब आएगी आपके सामने। ये देखिए, ये पट्टी को आप ध्यान से पढ़िए। 45 किलोमीटर दूर इमारत की खिड़कियां टूटी इस अटैक में। इसके अलावा और वहां पर क्या हुआ, इसके अलावा वहां इस हमले में बहुत ज्यादा टीएनटी का इस्तेमाल किया गया। अभी आपके सामने फिर से वो पट्टी आ रही है, उसको ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पावलोग्राद में कहर ढा दिया है। रूस ने बॉम्बर से वहां पर बॉम्ब गिराया। 1000 टन टीएनटी को वहां पर यूज किया गया। 1000 टन टीएनटी, आप समझते हैं कितना ज्यादा यहां पर बड़ा यहां पर अटैक है। ये करीब 10 किलोमीटर दूर तक इसकी धमक सुनाई दी और 45 किलोमीटर दूर तक इसकी इमारत की खिड़कियां टूट गई हैं। मैं जल्दी से अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। मेरे साथ आज इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है, मैं आपको बताता हूं मेरे साथ आज इस पर बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। देखिए, मेरे साथ मेजर जनरल बीएस अस्थाना सर हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका। कर्नल यूएस राठौर है हमारे साथ स्टूडियो में, सर आपका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार, और डॉक्टर पीके घोष हैं, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर। सर आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। मनीष झा भी इस वक्त मेरे साथ हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर हैं और बताएंगे आपको ग्राउंड पर क्या चल रहा है। जी मनीष के पास कुछ बड़ी खबर आ रही है शायद। अच्छा, मनीष के पास हम जाएंगे, लेकिन पहले मैं जनरल अस्थाना आपसे शुरुआत करूंगा। जनरल अस्थाना, मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है ये पावलोग्राद में 1000 टीएनटी रूस करना क्या चाहता था? देखिए, उन्हें शायद कुछ खबर मिली होगी कि पावलोग्राड में कुछ इनका हथियार या एमुनिशन का जमावड़ा है, और उसी चक्कर में उसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने इसको इतना बड़ा हमला किया होगा। ऐसा मेरा मानना है। कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस जरूर रही होगी, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अभी आप देखें, लड़ाई की हालत ऐसी है कि स्टैंड ऑफ अटैक ज्यादा हो रहे हैं। स्टैंड ऑफ अटैक का मतलब है बॉम्बर से, मिसाइल से, आर्टिलरी से भी अटैक ज्यादा हो रहे हैं। ग्राउंड ऑफेंसिव यानी कि गुत्थम गुत्था की लड़ाई थोड़ी कम है दोनों तरफ से। और रूस के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो हथियार उन्होंने, जैसा कि नाटो का कहना है कि 98% जेलेंस्की की डिमांड हम पूरी कर चुके हैं और हम हथियार दे चुके हैं, तो उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा बर्बाद किया जाए ताकि नहीं, जो यूक्रेन लेकिन ये तो हम कल बात कर चुके हैं। लेकिन आज को जो विजुअल्स आज आ रहे हैं वो ये बता रहे जनरल अस्थाना कि रूस कुछ बड़ा करना चाहता था। कर्नल राठौर इसमें कुछ कहना चाहते हैं। कर्नल राठौर, क्या आपको लगता है कि रूस का मकसद यहां पर यूक्रेन को इतना बड़ा जख्म देने का था कि वो अपना काउंटर ऑफेंसिव ही ना कर सकें? क्या ऐसा कुछ प्लान था? देखिए, रशियन इंटेलिजेंस से ये पता चला कि पावलोग्राद जो है ये एक रेल जंक्शन है जो कि खार्किव, नीप्रो, जेपोरिजिया और डोनेट्स्क को जोड़ता है। और यहाँ पर जो नेटो से इन्हें हथियार और अम्यूनिशन मिला है, इसका बहुत बड़ा यहाँ स्टोरेज था। तो इस स्टोरेज के ऊपर इन्होंने एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से अटैक किया। और ये जो आग के शोले आप दिखा रहे हैं, उसके बाद मशरूम दिखा रहे हैं, ये एक सेकेंडरी डेटोनेशन था। इसके मतलब है कि रशियन एयर स्ट्राइक ने इन डंप्स के ऊपर स्ट्राइक की वाकई, और उस मिसाइल्स और अम्यूनिशन डिपो में जो आग लगी है उसके बाद ये पूरे विध्वंस हुआ है। यहां तक कि यूक्रेन ने भी एडमिट किया है, दबे मन से किया है, कि एक केमिकल फैक्ट्री थी और ये रशियन टाइप के पुराने मिसाइल्स का स्टोरेज साइट था जहां वो डीकमीशन मिसाइल थे, नहीं उनको हमने उड़ाया। लेकिन इससे क्या असर पड़ेगा इस बार पर, ये भी मैं पूछूंगा आपसे। लेकिन क्या यहां पर जेलेंस्की शांत बैठे हैं? नहीं, जेलेंस्की ने कैसे पलटवार किया है, अब मैं जल्दी से वो खबर दिखाना चाहता हूं। ये वॉर बहुत बड़ी हो रही है, ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ रूस का वार और उसके बाद यूक्रेन का पलटवार। ये बड़ी खबर जो आ रही है वो देखिए, क्रीमिया में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। एक बड़ी खबर, रूसी तेल रिफाइनरी में एक बड़ा धमाका हुआ है क्रीमिया में। कई फीट ऊंचा आग का गुबार दिखा है वहां पर, कई फीट ऊंचा ये आग का गुबार देखिए। ये क्रीमिया में विस्फोट हुआ है। ये किस तरह से यहां पर जेलेंस्की ने इस
रूस के हमलों का जवाब दिया, उसको आप देख सकते हैं। कई फीट ऊंचा गुबार दिखा है क्रीमिया में जो ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया था यूक्रेन ने। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर है। देखिए, यूक्रेन ने एक और जो यहां दावा किया है वो आपको दिखाते हैं। ये विजुअल मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये खबर देख लीजिए। यूक्रेन ने रूस का मिसाइल हमला नाकाम कर दिया, ये कहना है उनका। यूक्रेन ने रूस का मिसाइल हमला नाकाम किया, रूसी क्रूज मिसाइल हवा में तबाह की, ये कहा है उन्होंने। और ये विजुअल्स भी हैं इसके। टारगेट के बेहद करीब पहुंच चुकी थी मिसाइल, जो यूक्रेन ने इंटरसेप्ट करके मार गिराई। एयर डिफेंस सिस्टम से उन्होंने क्रूज मिसाइल तबाह की है, ये उनका कहना है। तो ये दो खबरें दो तस्वीरों के साथ आपको दिखाता हूं। एक तरफ क्रीमिया में किस तरह से यूक्रेन ने एक बड़ा अटैक किया है, और दूसरी तरफ उन्होंने दावा किया है कि रूस का एक मिसाइल हमला उन्होंने नाकाम कर दिया। यह बताता है कि कैसे एक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस वॉर में। पहली खबर देखिए, क्रीमिया में एक ऑयल रिफाइनरी में एक बड़ा अटैक किया यहां पर रूस ने, क्रीमिया में यूक्रेन ने, और कैसे वहां पर विस्फोट हुआ आप इन तस्वीरों में देखिए। दूसरी खबर, जब रूस ने क्रूज मिसाइल से यूक्रेन पर अटैक किया, उसके बाद यूक्रेन ने दावा किया कि कैसे उन्होंने इंटरसेप्ट किया उस क्रूज मिसाइल को, और टारगेट के बेहद करीब पहुंच चुकी इस मिसाइल को उन्होंने गिरा दिया। ये दो तस्वीरें यूक्रेन का पलटवार दिखाती हैं। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष इस वक्त वॉर जोन में है। मनीष, मैं आपके पास आऊंगा। हमने रूस के अटैक दिखाए, आप तो क्रीमिया होकर आए हैं, आप डोनबास में इस वक्त हैं। अगर कहीं और भी हैं तो आप प्लीज अपनी लोकेशन भी बताइएगा, और बताइए कि ये क्या माने कि रूस के अगेंस्ट जो काउंटर ऑफेंसिव लगातार कर रहा है यहां पर यूक्रेन, ये उसी का ट्रेलर है? बिल्कुल, देखिए, यूक्रेन की तरफ से हमला हो रहा है, बड़े हमले की तैयारी है, लेकिन इससे अलग जो क्रीमिया में खास करके ऑयल डिपो पर किए जाने वाले हमले हैं, दरअसल बहुत हद तक मुझे लगता है कि वो वीडियो बनाने के लिए भी कई बार यूक्रेन करता है। मैं ये ऐसा क्यों कहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि जब ड्रोन के जरिए सेवेस्तोपोल में आप किसी ऑयल डिपो पर हमला करते हैं और वहाँ आग लगती है, तो जो वीडियो बनता है वो वीडियो आप पश्चिमी देशों को दिखा सकते हैं कि देखिए हमने रूस का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। क्रीमिया में, सेवेस्तोपोल में, सिम्फरोपोल में या फिर याल्टा के रास्ते पर आपको सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े ऑयल टैंकर दिखाई देंगे, ऑयल डिपो दिखाई देंगे। आप उसमें से किसी एक को टारगेट कर दीजिए और कह दीजिए कि हमने क्रीमिया पर अटैक कर दिया, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि क्रीमिया तक पहुंचने के लिए जेलेंस्की को अभी मौजूदा जितनी सेना है, जितनी उनके पास हथियार है, ये नाकाफी है। और उसके बाद भी अगर जेलेंस्की दुस्साहस करते हैं, नहीं, लेकिन जेलेंस्की को कुछ ऐसे हथियार मिलने वाले हैं जो हो सकता है मनीष की रूस को बड़े जख्म दे, और वो हम क्यों कह रहे हैं हम आगे दिखाने वाले हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं मैं, और उसके बाद आप लोगों के पास आता हूं। देखिए, रूस के खिलाफ नेटो की रणनीति जमीन पर उतरी थी कि रूस ने काउंटर रणनीति के तहत तबाही मचा दी। मतलब साफ है कि क्रेमलिन के थिंक टैंक अमेरिका और यूक्रेन से एक कदम आगे सोच रहे हैं। इसलिए जैसे ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर हमले की जिम्मेदारी ली, वैसे ही प्रेसिडेंट पुतिन ने नई रणनीति के तहत यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को दहला दिया। यहां तक कि इस बार यूक्रेन का नेटो की सीमा से लगे पश्चिमी हिस्से को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। ये एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे दिखाऊंगा कि यहां पर कौन सा ब्रह्मास्त्र जेलेंस्की को मिलने वाला है। ये देखिए पहले। मिशन बदला का आगाज, रूसी अटैक, यूक्रेन बर्बाद। ये रूस को कम आंकने का नतीजा है। ये क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर ड्रोन अटैक करके रूसी बेस को टारगेट करने का परिणाम है। ये प्रेसिडेंट जेलेंस्की की उस स्वीकारोक्ति का जवाब है जिसमें उन्होंने न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ली, बल्कि ऐसे हमले और होने का ऐलान किया। लेकिन क्रेमलिन ने इस ऐलान को दुस्साहस की श्रेणी में रखा और ऑपरेशन क्रीमिया की काउंटर रणनीति के तहत पूरे यूक्रेन की तबाही तय कर दी। जगह पावलोग्राद, यूक्रेनी डिपो बर्बाद। तो पावलोग्राद में कैसी तबाही आई है हमने आपको दिखाई, लेकिन अब जल्दी से आपको दिखाते हैं कि पावलोग्राद अगर यूक्रेन को टेंशन दे रहा है तो पुतिन को क्या टेंशन है। ये बड़ी खबर देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के काउंटर अटैक के प्लान को लेकर पुतिन टेंशन में आ गए हैं। ये बड़ी खबर देखिए, पुतिन ने अपनी गर्लफ्रेंड को साइबेरिया भेज दिया है, यह जानकारी सामने आ रही है। पुतिन को मॉस्को में बड़े अटैक का डर सता रहा है। यूक्रेन रूस में घुसकर बड़े हमले कर सकता है, और ये हम क्यों कह रहे हैं ये आपको अगली खबर से पता चलेगा। पहले ये खबर देखिए, पुतिन ने अपनी गर्लफ्रेंड को साइबेरिया भेज दिया है। क्यों भेजा है, अब इस खबर से कनेक्ट कीजिए आप। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन की जंगी चिंगारी के और भड़कने की आशंका है। यूक्रेन को जल्द लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मिल सकती हैं।
ब्रिटेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की तैयारी कर ली है। लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूक्रेन रूस में बड़े हमले कर सकता है। तो क्या पुतिन को डर है कि यूक्रेन की मिसाइल, अभी तक तो ड्रोन क्रेमलिन के पास पहुंचा था, क्या मिसाइलें पहुंचने वाली हैं वहां तक? आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं खबर क्या है और इसके पीछे का यहां पर लॉजिक क्या है, ये दोनों आपको दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। जल्दी से देखिए, पुतिन ने अपनी गर्लफ्रेंड को साइबेरिया भेजा। रीजन, रूस में हो रहे यूक्रेनी हमलों का डर कहीं ना कहीं दिखता है। पुतिन को किस बात का डर है? पुतिन को डर यह है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिलने वाली हैं। मिसाइल से रूस में अटैक होने का डर है उनको। ब्रिटेन जल्द यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने जा रहा है। अब टेंशन में क्यों पुतिन, अब और समझिए। नंबर 1, यूक्रेन की आक्रामकता बढ़ चुकी है जो साफ दिखता है। नंबर 2, मॉस्को के पास हुआ ड्रोन हादसा कहीं ना कहीं उनकी टेंशन का एक कारण दिखता है। नंबर 3, रूसी इलाकों में मिसाइल हमला। और नंबर 4, पश्चिमी देशों से मिलने वाले घातक हथियार, ये कहीं ना कहीं टेंशन की वजह दिखते हैं। प्रोफेसर अमिताभ जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई पुतिन की टेंशन वाजिब है? देखिए, पुतिन की टेंशन इसलिए वाजिब नहीं है क्योंकि पुतिन को ये लगभग श्योर है कि वो मिसाइल से अटैक नहीं कर सकते। पुतिन ने मे डे सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट नहीं किया कई जगहों पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा था। ज्यादा डर ड्रोन अटैक से है। अब तक अमेरिका ने या नेटो फोर्सेस ने क्यों इनको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं दिए? सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि वो ऐसे जगहों पर मार ना करने लगे जहां पर उनके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट को या केमिकल एस्टैब्लिशमेंट को खतरा हो। तो ये डर होना कि उन पर अटैक हो सकता है, मॉस्को पर अटैक हो सकता है, ये सत्य है। लेकिन वो ड्रोन अटैक होगा, न कि वो मिसाइलों नहीं। लेकिन डॉक्टर घोष, आपको क्या लगता है, अगर ब्रिटेन से लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिल जाती हैं तो इसका इस वॉर पर क्या असर होगा? ये एक एस्केलेशन होगा अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल मिलती है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, मॉस्को के चारों ओर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। और अगर वो मिसाइल मिलते भी हैं यूके से, तो इतने सारे मिसाइल नहीं मिलेंगे और वो एयर डिफेंस सिस्टम ठीक है। आपने मॉस्को के जिस एयर डिफेंस की बात की, मैं सीधे मनीष के पास चलता हूं। मनीष, मॉस्को से ही डोनबास पहुंचे और मॉस्को कई बार होकर आए हैं। मनीष, आपने क्या देखा है वहां पर? मॉस्को की सुरक्षा, क्रेमलिन की सुरक्षा, और ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, इसको लेकर आपके सोर्स क्या कह रहे हैं? क्रेमलिन में इसको लेकर क्या बातचीत हो रही है? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं लाइटर नोट पे इसकी शुरुआत करूं तो क्रेमलिन में या रूस में कहावत है कि अगर आपको किसी को पनिशमेंट देना है तो आप साइबेरिया भेज दीजिए। सुरक्षा के लिए आप साइबेरिया नहीं भेजते हैं। तो अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए अलग बात है, तो आप उसको साइबेरिया भेज दीजिए, बगैर नाम लिए मैं कह रहा हूं। लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में मॉस्को में ये बात तो सब लोग कहा करते थे कि मॉस्को दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह है। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई मॉस्को पर हमला करने का दुस्साहस करेगा तो वैसी स्थिति में क्रेमलिन या पुतिन अपने परमाणु बम के जरिए उसे सर्वनाश कर देंगे। लेकिन सच बात यह भी है कि मॉस्को पर हमले हो रहे हैं। सच बात यह भी है कि सेंट पीटर्सबर्ग में बड़े आतंकी हमले हुए हैं। अभी तक जो हमले हो रहे हैं वो सबोटाज किस्म के हमले हैं। हाँ, बड़े लॉन्ग रेंज के मिसाइल से हमले होंगे, हरगिज नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि रूस का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। और दूसरी बात, दुनिया का हर मुल्क ये जानता है कि जिस दिन आप मिसाइल से मॉस्को पर हमले करेंगे उसका मतलब यह है कि उसके बाद कोई रेड लाइन नहीं होगी। चलिए, आपने जो बात कही है, आपने एक लकीर खींच दी है। मिसाइल अटैक मतलब उसके बाद पुतिन के पास आखिरी केवल यहां पर रास्ता बचेगा, और वो आखिरी रास्ता क्या होगा हम सबको पता है। मैं आऊंगा अपने डिफेंस एक्सपर्ट से भी इस बारे में सवाल जवाब करूंगा, लेकिन पहले कुछ बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। खरसोन से देखिए, एक बड़ी खबर है जहां पर रशियन आर्मी का एक बड़ा अटैक सामने आया है। ये तस्वीरें देखिए, खरसोन में रशियन आर्मी ने एक बड़ा अटैक किया है। ये वही रशिया के अटैक हैं जो लगातार यूक्रेन में बढ़ चुके हैं। यूक्रेन के हथियार डिपो को रूस ने कैसे तबाह किया, आप इन तस्वीरों में देखिए। रूस ने हथियार डिपो पर 500 बॉम्ब गिराया है। छोटा मोटा बॉम्ब नहीं होता है ये। डिपो में मौजूद थे नेटो से मिले कई हथियार। यूक्रेन के सभी हथियारों को नष्ट करके रख दिया है यहां पर रूस ने। एक और बड़ी खबर देखिए, रूस के ही अटैक की। खार्किव के कुपियांस्क में रूसी सेना ने बड़ा हमला कर दिया है। खरसोन फिर खार्किव, हमले में यूक्रेन का एक बड़ा डिपो तबाह किया है रूस ने यहां भी 500 बॉम्ब से हथियार डिपो तबाह किया। और ये मशरूम जो उस धुएं का उठ रहा है, वो स्मोक का, वो आप देखिए। रूस ने हमले का ड्रोन वीडियो भी जारी किया है, और उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा ये हमला था। वो एक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको वहां पर गोदाम वेयर हाउस टाइप दिख रहा है, और उस पर यह अटैक किया गया 500 बॉम्ब से। एक और बड़ी खबर है रूस के ही अटैक की। वुलेदर में भी रूस का विध्वंसकारी अटैक। खार्किव, खरसोन, वुलेदार, ये देखिए, ये तीसरी जगह और
यहां पर रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो पर बॉम्ब गिराया। यूक्रेनी हथियार डिपो में बड़ा धमाका दिखा है। जल्दी से आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं कहां कहां पर यह अटैक हुए हैं यूक्रेन में रूस के। आप समझिए ये किस तरह से बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ यहां पर रूस ने यूक्रेन पर अटैक किए हैं और उनके काउंटर ऑफेंसिव के शुरू होने से ठीक पहले किए हैं। आपको यहां पर कुछ डॉट्स कनेक्ट करेंगे। आप जो वॉर अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या रणनीति है रूस की। चेर्निहिव, खार्किव, पावलोग्राद, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़पोरिज़िया, वुलेदार, इन सब जगहों पर अटैक हुए हैं पिछले 125 घंटों में। कल के हमलों की तस्वीरें इधर दिखा रहे हैं हम आपको और देखिए ये तस्वीरें देखिए जो रूस ने 500 बॉम्ब दागा और कैसे इतना बड़ा यहां पर स्मोक का क्लाउड यहां पर उठा है। इसके अलावा हमले बहुत ज्यादा जो बढ़ रहे हैं इसके पीछे का रीजन। जनरल अस्थाना, पहले मैं आपके पास आऊंगा फिर कर्नल राठौर मैं आपके पास आता हूं। जनरल अस्थाना, देखिए मैंने तीनों खबरें जो दिखाई, खरसोन की, खार्किव की, वुलेदार की, उसमें एक चीज कॉमन है और कॉमन यह है कि वो एमुनिशन डिपो है जो टारगेट किया गया है। काउंटर ऑफेंसिव के ठीक पहले पुतिन जो बॉम्ब गिरा रहे हैं इसके पीछे आपको क्या रणनीति दिखती है? देखिए रणनीति साफ है कि काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च होने से पहले जो जो हथियार और एमुनिशन इन्हें मिले हैं उनको अगर आप एमुनिशन उड़ा देते हैं तो हथियार का बहुत ज्यादा औचित्य नहीं रह जाता, इसलिए एमुनिशन के ऊपर ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। एमुनिशन हथियार ये इनका स्टैंड ऑफ अटैक जो है वो जारी रहेगा, यही मेरे को लग रहा है, यही इनका रणनीति है। और जहां तक आपने अभी लंबी मिसाइल्स की बात की थी, लंबी बार वाली मिसाइल्स, मुझे नहीं लगता कि मॉस्को के ऊपर कोई वो छोड़ेगा, क्योंकि उसके बाद में पुतिन के पास में वाजिब एक्सक्यूज हो जाएगी एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बम छोड़ने के लिए। तो ये सबको पता है और ये नाटो को भी पता है। यहां पर फुल हाउस ये मानता है कि मॉस्को के ऊपर मिसाइलें नहीं छोड़ेगा यूक्रेन, ये आप सब मानते हैं, लेकिन फिर वो लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिल क्यों रही हैं यूक्रेन को? कर्नल राठौर, देखिए गौरव, मैं यहाँ ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आज भी यूक्रेन के पास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन यूक्रेन मॉस्को के ऊपर या रूस की धरती पर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक नहीं कर रहा है। वो सिर्फ यूएवी से अटैक कर रहा है और वो ड्रोन से अटैक कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास कैपेसिटी नहीं है, वो भी फायर कर सकता है, लेकिन वो जानता है, जैसा आपने कहा, कि इसका नतीजा इतना ज्यादा होगा और इसका पनिशमेंट इतना बुरा होगा कि वो यूक्रेन उसे कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे अभी आप 500 बॉम्ब, चलिए तो फिर इस बात से आगे बढ़ते हैं, इस बात से आगे बढ़ते हैं। 500 पर आप आगे अपनी बात रखिएगा, इस बात से आगे बढ़ते हैं और आपको जल्दी से कुछ और प्रहार दिखाते हैं रशियन आर्मी का। चेर्निहिव से बड़ी खबर है, चेर्निहिव का जिक्र मैंने किया था। चेर्निहिव में रशियन आर्मी ने एक प्रचंड प्रहार किया है यूक्रेनी ठिकानों पर। रूस ने वहां पर ग्लाइड बॉम्ब गिराए हैं। अब ये ग्लाइड बॉम्ब क्या होता है आज आपको बताएंगे। हमले में यूक्रेन की आर्मी को इस ग्लाइड बॉम्ब से भारी नुकसान हुआ है। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए हैं। ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल किया है इस हमले में रूस ने। रूस तरह तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहा है और अक्सर हम उन हथियारों को डिकोड करते हैं अपने स्टूडियो में। आज हम इस ग्लाइड बॉम्ब को डिकोड करेंगे। ग्लाइड बॉम्ब क्या होता है, कैसे काम करता है, मैं आप सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप थोड़ा इधर आए, क्योंकि आज हम ग्राफिक्स के जरिए अपने स्टूडियो में ग्लाइड बॉम्ब उतारने जा रहे हैं। प्लीज इधर आइए आप सब, मैं यहां पर आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ग्लाइड बॉम्ब दिखाता हूं। सर उधर देखिएगा, आपको टीवी पर दिखाई देगा, ये आया ग्लाइड बॉम्ब। चेर्निहिव में ग्लाइड बॉम्ब से हमला हुआ है। ग्लाइड बॉम्ब क्या होता है आप देखिए, ये वो ग्लाइड बॉम्ब है जिससे अटैक हुआ। ये ग्लाइड बॉम्ब ऐसे बॉम्बर से दागा जाता है, उसके अंदर बूस्टर लगा होता है और वो फिर कुछ किलोमीटर तक ट्रैवल करता है और फिर टारगेट को हिट करता है। कर्नल राठौर, इस ग्लाइड बॉम्ब के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? गौरव, ये जो ग्लाइड बॉम्ब है ये बैटल फील्ड इनोवेशन के अंदर आता है। रशिया ने इसको अभी डेवलप किया है और ये एक नॉर्मल बॉम्ब था जिसमें उन्होंने जीपीएस लगाया है, जिसमें उन्होंने फिंस लगाए हैं और यूक्रेन की एडी से बचने के लिए रशियन बॉम्बर्स उसको बहुत पीछे से छोड़ देते हैं और उसके बाद वो ग्लाइड करते हुए चला जाता है टारगेट एरिया पे और ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिफीट कर देता है और ये चीज बहुत सक्सेसफुल हो रही है। तो जिस तरीके के आपने अभी इनके हिट्स दिखाए हैं बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हैं। आपको ये देख के ये यहाँ पर देखिए कि ग्लाइड बॉम्ब हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। रशियन मतलब ग्लाइड बॉम्ब यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जी हाँ, ठीक है, चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग का एक और वीडियो सामने आया है। प्लीज आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। एक बड़ी खबर देखिए आ रही है वुलेदार से। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग का वीडियो। वुलेदार में रूस ने हॉवित्जर से जबरदस्त हमला किया है।
आर्टिलरी फोर्स ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को कैसे निशाना बनाया है देखिए। जमीन, आसमान और यहां तक कि समंदर से भी, ब्लैक सी फ्लीट से भी क्रूज मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं इसी वॉर से जुड़ी हुई। बाखमुत से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है यूक्रेन। वैगनर लड़ाकों को चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं जवान। रॉकेट लॉन्चर से वैगनर लड़ाकों पर हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं। इमारत में छिपे वैगनर लड़ाकों पर रॉकेट दागे गए। बाखमुत वो जगह जहां कहा गया कि रूस ने ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया, लेकिन इतने महीनों बाद भी यूक्रेन वहां पर डटा हुआ है और यह उसकी जीवटता है। वैगनर लड़ाके वहां यूक्रेन के सामने हैं और यूक्रेन उनसे भी लोहा ले रहा है लगातार। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं, और वो आपको बेलारूस की एक खबर आई है। वो तस्वीरें आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले खबर तो कम से कम आप देखिए। यूक्रेन ने जबरदस्त जंग के बीच बेलारूस की आर्मी एक्शन में आ रही है। यूक्रेन बॉर्डर के पास बेलारूस की जबरदस्त मिलिट्री ड्रिल चल रही है। रॉकेट लॉन्चर और टैंकों से हमले किए जा रहे हैं। ATGM से यूक्रेनी टैंक तबाह करने की ड्रिल वहां पर चल रही है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है रूस से। रूस और यूक्रेन के वॉर के बीच अमेरिका ने रूस को लेकर एक बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने क्या दावा किया है देखिए। जंग में अब तक 1 लाख रूसी सैनिक हताहत हुए हैं, यह जॉन किर्बी ने कहा है। 4 महीने में 20,000 से ज्यादा रूसी जवानों की मौत हुई है, यह जॉन किर्बी ने कहा है। मृतकों में वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी शामिल हैं, ये जॉन किर्बी कह रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ जी, ये जॉन किर्बी जो दावा कर रहे हैं, इसको आप वही वेस्टर्न प्रोपेगेंडा ही मानेंगे, या आपको लगता है कि नहीं 4 महीनों में 20,000 ये एक लॉजिकल नंबर है? नहीं, 4 महीनों 20,000 मतलब 15 महीने हो गए, इसमें 20,000 बहुत कम है मेरे 15 महीनों में तो उन्होंने 1 लाख का नंबर दिया है जी। 1 लाख हताहत हुए हैं, मतलब 20,000 लोग मरे हैं। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा वैगनर ग्रुप के हुए हैं, क्योंकि वैगनर ग्रुप सबसे ज्यादा अनट्रेंड है। और बाखमुत जहां कहा जा रहा है कि हर 1 किलोमीटर पर 1000 सैनिक हताहत हो रहे हैं, वैसे जगह पर इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और वैगनर ग्रुप में अभी आप बात कर रहे थे इनके डिपोज पर अटैक करने की। वैगनर ग्रुप ने एक टैंकर जो आता है कंटेनर, उसमें 30 टन एम्यूनिशन आते हैं और उस तरह के 10 टैंकर रोज इस्तेमाल हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बाखमुत की लड़ाई कैसी होती जा रही है। 10 महीने हो गए, अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। और वैगनर ग्रुप का कंप्लेन है कि अभी तक हमें उस 1/3 ही सप्लाईज मिल रही हैं। वो तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक भी है, और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रूस के, उनसे उनकी पट नहीं रही है। एक और बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं, फिर आप लोगों के पास आ रहा हूं। बाखमुत से खबर है। बाखमुत के जंगी मैदान से अभी अभी की एक बड़ी खबर आ रही है, और ये वॉर से थोड़ा सा आप देखिए, समझिएगा, ये वेस्ट को परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में कनाडा के 2 नागरिकों की मौत की खबर है। बाखमुत में एक अमेरिकी नागरिक की भी मौत हुई है। तो ये वेस्टर्न फुट सोल्जर वहां पर जब गए नहीं, तो ये अमेरिका और कनाडा के नागरिकों की मौत कैसे हो रही है इस वॉर में? बाखमुत के फ्रंट लाइन पर दोनों ओर से भीषण हमले जारी हैं। अब आइए आपको जॉन किर्बी ने क्या कहा वो दिखा देते हैं, और उसके बाद जॉन किर्बी के बाद जो ये बाखमुत में अमेरिकन और कनाडा के जो नागरिकों की मौत की खबर है, इस पर भी बात करेंगे। देखिए रूस पर अमेरिका का क्या दावा है, जॉन किर्बी क्या कह रहे हैं। जॉन किर्बी ये कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की इस जंग में बहुत ज्यादा रूस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। 5 महीने में 1 लाख जवान हताहत हुए हैं, 4 महीने में 20,000 जवानों की मौत हुई है। डोनबास और बाखमुत में रूस नाकाम हो रहा है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन के दावे गलत ठहरा रहे हैं। वो वैगनर के 94 सैनिक हताहत हुए हैं, ये कहा है प्रिगोजिन ने, लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे कहीं ज्यादा नुकसान है। लेकिन डॉक्टर घोष, शुरुआत में आपसे करूंगा, मुझे ये बताइए, ये बाखमुत में अमेरिकन और यूक्रेन में कैनेडियन कहां पहुंच गए? ये कई लोगों को नहीं मालूम कि स्पेशल फोर्सेस जो हैं कनाडा के, अमेरिका के, फ्रांस के, बेल्जियम के और कई ऐसे देश हैं जो स्पेशल फोर्स यूक्रेन में काम कर रहे हैं। इनके कितने ये हैं, ये भी एक इंटेलिजेंस जो निकल गए थे, इंटेलिजेंस ब्रीफ्स, उसमें इनके नंबर दिए गए थे। तो उन्हीं में से कनाडा के भी इसमें स्पेशल फोर्सेस के लोग थे। अच्छा, देखिए इसी बीच एक दावा यहां पर मनीष कह रहे हैं कि जो क्रेमलिन की तरफ से अमेरिका के दावे पर एक रिएक्शन आ गया। जल्दी से मनीष के पास जाना पड़ेगा। मनीष, क्या जानकारी है, क्रेमलिन क्या कह रहा है अमेरिका के दावे पर? बिल्कुल, देखिए क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव का अभी बयान आया है। उनसे यही सवाल किया गया था कि अमेरिका में जॉन किर्बी ने ये दावे किए हैं, तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन बस हवा में बातें करते हैं। अमेरिकन के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अभी
यहाँ पर कितने रूसी सैनिक मारे गए हैं उसका सही आंकड़ा बताएं। हालांकि इसमें मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं कि 2-3 दिन पहले की बात है कि बीबीसी और रूस के अपोजिशन मीडिया दोनों ने मिलकर एक इंडिपेंडेंट आंकड़ा निकाला था, जिसके मुताबिक कुल 21,000 रूसी सैनिकों के मारे जाने की पहचान हुई थी, जबकि अमेरिका 1 लाख के करीब में ये दावा कर रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं, अमेरिका के अपने दावे हैं, रूस के अपने दावे हैं और बीबीसी जैसे मीडिया संस्थानों के अपने दावे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि यूक्रेन की तरफ से कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसको लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देश ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं मानो उन्होंने नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस बार इस वॉर में ना तो कोई ऐसा आंकड़ा आ रहा है और ना ही ऐसी कोई फुटेज आ रही है ज्यादातर, क्योंकि रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ये वीडियो जारी करती है कि रूस ने यूक्रेन में कैसे हमला किया। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ये वीडियो जारी करती है कि उन्होंने रूस में कितने बड़े हमले किए, लेकिन कोई ये आंकड़ा नहीं जारी करता या कोई ये वीडियो नहीं जारी करता कि उनको कितना इससे नुकसान पहुंच रहा है। और ये कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी की यहां दिक्कत है। जनरल अस्थाना कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं सर, एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि खबरें और भी मेरे पास जल्दी से समय कम है। बिल्कुल रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि सिर्फ अप्रैल महीने में ही उन्होंने 15,000 यूक्रेन सोल्जर, 430 उनके ए व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, 287 ड्रोन और 8 हवाई जहाज अप्रैल महीने में उड़ाए हैं। जाहिर है कि दोनों साइड से प्रोपेगेंडा है, दोनों साइड से बढ़ चढ़ के बताया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग भी जारी कर रहे हैं। वो बात दूसरी है कि वेस्टर्न मीडिया जो रूस से खबर निकलती है उसको आगे नहीं देता। मेरे पास समय कम है, 10 सेकंड में कर्नल राठौर आप भी कुछ ऐड करना चाह रहा हूं, फिर मैं एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। के दावे चल रहे हैं, आपको याद होगा 1 मार्च को जो वॉर प्लान लीक हुआ था उसमें रशियन कैजुअलिटी के फिगर 16,000 होती थी। फिर आप देखिए वैगनर चीफ ने भी एक इंटरव्यू दिया था वेबसाइट को और उन्होंने कहा था कि हम हजारों की संख्या में ताबूत घर भेज रहे हैं। यहां तक कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं और ये आंकड़े भ्रामक हैं, आप ये कह रहे हैं। अभी एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूं, जल्दी समय कम है। रशिया ने 1,000 टैंक गंवाए हैं। हाँ। एक टैंक में 3 आदमियों का क्रू होता है, तो ये सीधे कहता है 3,000 आदमी। तो मतलब अभी इसको आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि किस तरफ के कितने सैनिकों की कैजुअलिटीज हुई हैं और बड़े पैमाने। मैं कुछ और बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं सर, इसलिए सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं। अवदीवका से एक बड़ी खबर आ रही है। अवदीवका में रूसी जवानों पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है, वो दिखाऊंगा मैं आपको, और वो देखकर आप थोड़ा हैरान रह जाएंगे कि ड्रोन्स कितने ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं इस वॉर में। बंकर में छिपे रूसी जवानों पर ड्रोन से कैसे हमला किया गया और बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी की गई है। हमले में रूस के 5 जवानों के मारे जाने की खबर है, आप देख सकते हैं 5 जवान यहां पर मारे गए अवदीवका में। ये देखिए ड्रोन फुटेज, जरा इसको फुल करिए पीसीआर, इस फुटेज को आप ध्यान से देखिए, कैसे आपको दिखेगा छोटे छोटे जवान किस तरह से भागते हुए एक बंकर में छिपने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि एक ड्रोन उनको देख चुका है। उसके बावजूद ड्रोन वहां पर जाता है और उस बंकर पर कैसे बॉम्ब गिराता है और कैसे बिल्कुल एक प्रिसाइज्ड अटैक है, बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट अटैक। बॉम्ब भी उसी बंकर में जाकर गिरता है और कैसे 5 रूसी जवानों की मौत हो जाती है, आप इन तस्वीरों में देखिए। यह है इस वॉर में ड्रोन की भूमिका। मेरे पास समय कम है, जल्दी से अमिताभ जी इस ड्रोन के अटैक पर आप क्या कहना चाहेंगे 20 सेकंड में? देखिए इस पूरे वॉर में सबसे बड़ा गेम चेंजर ड्रोन ही रहा है, और ड्रोन कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें अटैक कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है और प्रोपोर्शनेट अगर देखा जाए तो ये डिस्ट्रक्शन ज्यादा करता है। तो जितने मिसाइल्स हैं और जितने ये हैं उन सब से ड्रोन सबसे इफेक्टिव रहा है। कहीं ना कहीं ड्रोन को काउंटर करने का भी जो मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। हम कुछ दिनों में देखेंगे कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप कर, और उस पर बहुत सारे देश काम कर रहे हैं। बहुत सारे देश एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वॉर ने उनको बता दिया है कि फ्यूचर जो वॉरफेयर है उसमें ड्रोन बहुत बड़ा एक उनके लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मनीष आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ग्राउंड जीरो से और ऐसी खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।